अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर होम्यो टिप्स चैनल और मैं हूं DHMS डॉक्टर अकरम बाजवा। हमारा आज का टॉपिक है मर्दाना अदविय तनासिल की ग्रीथ और लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि मर्दाना अदविय तनासिल की ग्रीथ और लेंथ कितनी होनी चाहिए और इनको इंक्रीज करने के लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं और मर्दाना अदविय तनासिल के साइज में कमी की वजूहात और इसको इंक्रीज करने के लिए दवा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इससे फायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मर्दाना अदविय तनासिल की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए और पाकिस्तान में औसतन शरह के लिहाज से इसकी लेंथ कितनी है। पाकिस्तान में इसकी औसतन जो शरह नोट की गई है वो शहवत के बगैर मतलब तनाव के बगैर 1.5 से 3 इंच तक है और शहवत की सूरत में मतलब शहवत की और तनाव की हालत में 3 इंच से 5.7 इंच तक है। और वेस्ट इंडीज और अफ्रीका के एरिया में मर्द हजरात के अदविय तनासिल की लंबाई जो है वो 6 इंच से 8 इंच तक है। बाद हबशी किस्म के लोगों में 10 से 12 इंच तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अदविय तनासिल की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसमें तनाव उतना कम होगा। इसमें जो मेन चीज है वो है तनाव और टाइमिंग। तो अब जानते हैं इसके छोटा होने की वजूहात के बारे में। छोटा होने की वजूहात में जो मेन है वो है हार्मोन में कमी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल में कम होना जिसकी वजह से शहवत, टाइमिंग और साइज का कम होना। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है विरासत, मतलब पैदाइशी तौर पर साइज का छोटा होना। अपने अबवाओ अजदाद के मुताबिक, अपनी विरासत के मुताबिक मर्दाना अदविय तनासिल का साइज छोटा होना। इसके अलावा जो तीसरी वजह है वो है बचपन की गलत कार्यां मतलब मुश्तजनी, जिसकी वजह से नसों का मर जाना और अदविय तनासिल के साइज का कम हो जाना, जिसके नुकसानात में शहवत का कम आना, टाइमिंग का कम हो जाना और अदविय तनासिल के साइज का छोटा हो जाना, जिसकी वजह से जिस्मानी, असाबी और जिनसी कमजोरी का हो जाना। पाकिस्तान में तकरीबन 85% लोग मर्दाना अदविय तनासिल के साइज को बढ़ाने के लिए परेशान हैं। कुछ दीवारों पर चाकिंग और नेट पर इश्तहारात को देखकर अदविय तनासिल के साइज को बढ़ाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जिगर, मैदा और गुर्दों के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मर्दाना अदविय तनासिल के साइज को इंक्रीज करने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए और तमाम किस्म की अदविय तनासिल के मतलब जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए दवा बताई जाएगी। 18 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक मर्द हजरात इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अब जानते हैं मर्दाना अदविय तनासिल का साइज कितना और कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज ये है कि अदविय तनासिल का साइज बढ़ाने की बजाय आप टाइमिंग और तनाव पर तवज्जो दें। अगर अदविय तनासिल का तनाव सेट होगा, अदविय तनासिल की टाइमिंग ठीक होगी तो आपको इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अगर इंक्रीज करने के लिए परेशान हैं तो मैं आज आपको एक ऐसी दवा बता देता हूं जिससे आपको किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और इस दवा से आपके जिगर, मैदा और गुर्दों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अब जानते हैं इस दवा के बारे में। यह दवा है दोस्तों होम्योपैथिक सेडोनिया। इस दवा को इस्तेमाल करने के लिए
یہ طریقہ نوٹ فرما لیں. اس طریقے سے اس دعا کو استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا. سڈونیا کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس کو 30 طاقت میں استعمال کریں. ہومیوپیتھک سڈونیا 30 طاقت میں اس کے ڈائریکٹ زبان پر 5 سے 6 قطرے استعمال کریں. اس کے آدھا گھنٹہ بعد اس دعا کو مدر ٹینشن میں استعمال کریں. مطلب ہومیوپیتھک سڈونیا کیو طاقت میں اس کے 8 سے 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ملا کر استعمال کریں. اس دعا کو 1.5 سے 2 ماہ تک ضرور استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام ڈاکٹر اکرم باجوہ. بہت شکریہ.